नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का एक करीबी, जिसे हाल ही फिलहाल में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उसने कई सारे ऐसे राज खोले हैं। यूं कहिए कि उसे लेकर ऐसे सारे राज अब निकल कर सामने आए हैं जो लालू प्रसाद यादव की नींद उड़ाने के लिए काफी है। आप सोच रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं अमित कात्याल की, जिसे हाल ही फिलहाल में 3-4 दिन पहले ही ईडी ने गिरफ्तार किया था। और अब आज आपको बता दें कि अमित कात्याल को लेकर ईडी ने बड़ा दावा कर दिया है और साथ ही साथ ईडी के इस दावे से लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी। अमित कात्याल लालू प्रसाद यादव के बेहद ज्यादा करीबी माने जाते हैं और अब ईडी के दावे से जो है आरजेडी सुप्रीमो की नींद उड़ जाएगी। क्या दावा किया गया है बता दें आपको। हाल ही में रेलवे नौकरियों के लिए जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए अमित कात्याल पर ईडी ने बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल जांच एजेंसी का कहना है कि अमित कात्याल ने आरजेडी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की ओर से उम्मीदवारों से कई जमीनें अधिग्रहण की। कात्याल को पहले हिरासत में लिया गया और बाद में केंद्रीय एजेंसी ने 11 नवंबर को धन संशोधन निवारण अधिनियम PMLA के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया। बाद में दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने उन्हें 16 नवंबर तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने दावा किया कि उसकी जांच में पाया गया कि कात्याल इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के निदेशक थे, जब उक्त कंपनी ने लालू प्रसाद की ओर से उम्मीदवारों की एक जमीन का अधिग्रहण किया था। लालू प्रसाद के पते पर रजिस्टर्ड कंपनी का पंजीकृत पता D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली है, जो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों का घर है। एजेंसी ने इसे लेकर एक बयान जारी करते हुए आरोप लगाया कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तब उन्होंने उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया। इसमें कहा गया कि भूमि अधिग्रहण के बाद उक्त कंपनी ने शेयर 2014 में लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर कर दिए थे। कात्याल के परिसरों पर एजेंसी ने मार्च में छापा मारा था और इस दौरान लालू प्रसाद के परिसरों के साथ उनके बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनकी बेटियां और अन्य के परिसर को भी जो है कवर किया गया था। यही नहीं, ईडी के मुताबिक कात्याल राष्ट्रीय जनता दल राजद सुप्रीमो के करीबी सहयोगी है और लगभग पिछले 2 महीने से पूछताछ के लिए जारी हुए समन से बच रहे थे। ईडी ने पहले दावा किया था कि एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड इस मामले में कथित तौर पर एक लाभार्थी कंपनी है और दक्षिणी दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में इसके पंजीकृत पता पर तेजस्वी यादव जो है रह रहे थे। नियुक्ति से के बदले दी जमीन। तो घोटाला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव यूपीए एक सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि 2004 से 2009 तक भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में समूह डी पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था और बदले में इन लोगों ने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों और एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी थी। कई जोनल रेलवे में जो यह नियुक्तियां की गई थी, तो PMLA की आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। ईडी मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई शिकायत में उपजा है। CBI के मुताबिक नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या सार्वजनिक सूचना जारी ही नहीं की गई थी, लेकिन पटना के कुछ निवासियों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में विभिन्न जोनल रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्ति किया गया था। आपको बता दें कि अब जो खबरें हैं वो ये है कि ईडी ने दावा कर दिया है कि जांच में पाया गया है कि कात्याल एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के डायरेक्टर थे, निदेशक थे और इस कंपनी ने लालू यादव की ओर से उम्मीदवारों से जमीन हासिल करके उनका अधिग्रहण वो किया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये बातें सामने आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लालू प्रसाद यादव का क्या रोल इसमें रहा है। लालू प्रसाद यादव ने इस मामले पर उन्हें काफी लंबे टाइम तक वो जेल में भी थे, उसके बाद वो बाहर आए थे। तो अब ईडी ने दावा किया है कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार किए गए अमित कात्याल ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव की ओर से जितने भी एस्पिरेंट्स थे, जितने भी उम्मीदवार थे, उन सभी से जमीन हासिल की। केंद्रीय एजेंसी ने कात्याल की हिरासत में लिया और फिर 11 नवंबर को धन
संशोधन निवारण अधिनियम PMLA के प्रावधानों के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने कात्याल को 16 नवंबर तक हिरासत में जो है भेज दिया। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक ईडी ने दावा किया था कि जांच में पाया गया कि कात्याल AK इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के निदेशक थे और इस कंपनी ने लालू यादव की ओर से उम्मीदवारों से जमीन हासिल कर दी, उनका अधिग्रहण जो है किया था। एजेंसी ने बताया कि यह कंपनी D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली के पते पर रजिस्टर्ड है और यह लालू यादव उनके परिवार का घर है। और इसके बाद इस बयान में यह भी कहा गया कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो अमित ने उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया और उन्हें इन जमीनों को अपनी कंपनी के लिए हासिल किया और बाद में से लालू यादव के परिवार वालों को ट्रांसफर कर दिया। यानी एक मीडिएटर के तौर पर अमित कात्याल जो है काम कर रहे थे। पहले वो जमीन अपने कंपनी के नाम करा रहे थे और फिर कंपनी किसे जो है वो जमीन जो है लालू प्रसाद यादव के जो परिवार वाले हैं उनके नामों पर जमीन को वो ट्रांसफर करते नजर आए। तो बयान में यह भी कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण के बाद कंपनी ने शेयर 2014 में लालू प्रसाद यादव परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर कर दिए थे। ईडी के मुताबिक अमित कात्याल RJD सुप्रीमो लालू यादव के करीबी हैं और लगभग 2 महीने से मामले में पूछताछ के लिए समन से बच भी रहे थे। इससे पहले ईडी ने दावा किया था कि AK इन्फो सिस्टम जो है प्राइवेट लिमिटेड ने इस घोटाले में कथित तौर पर लाभ हासिल किया है और ईडी ने यह भी दावा किया था कि दक्षिणी दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कंपनी के पंजीकृत पते का इस्तेमाल तेजस्वी यादव जो है वो कर रहे थे। यानी इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार के कई लोगों के नाम जो है निकलकर सामने आते हुए नजर आए। अब बता दें आपको, ये जो घोटाला है वो समय का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि 2004 से 2009 के तक भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों में ग्रुप D पदों पर कई लोगों की नियुक्ति इन्होंने की थी और इसके बदले में नौकरी पाने वाले कर्मचारियों ने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों और AK इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो है ट्रांसफर किए थे। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि इस कंपनी का रोल क्या है और क्यों इसके डायरेक्टर जो है कात्याल वो फंसते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में एक मीडिएटर के तौर पर उन्होंने काम किया। जैसे नौकरी दिलाने का काम लालू प्रसाद यादव का और नौकरी के लिए जो ज़मीन दिलाना था उसका काम जो है ये कंपनी द्वारा किया जा रहा था। वो पहले उसे अपने नाम करवाते थे और इसके बाद फिर इसे कहीं और जो है ट्रांसफ़र करा देते थे। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो मामला है ये इस चीज़ से जुड़ा हुआ मामला है कि किस तरीके से घोटाला किया गया, घोटाले को किस तरीके से अंजाम दिया गया। इस घोटाले में कई सारे लोग जो है 7 के लोगों ने जो है इस पर आप कहेंगे कि साथ निभाया है, कई लोगों ने जो किस तरीके से इसे आगे किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो अहमियत रखती है और इसके वजह से अब लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। वही लालू प्रसाद यादव जो हेल्थ की बातें कहकर जो है घर पे थे, लेकिन अब लगातार जिस तरीके से चीज़ दिख रही है, लगातार जिस तरीके से मामला आ रहा है, इससे ये बात स्पष्ट है कि मुश्किलें जो है लालू प्रसाद यादव की बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बिहार में सियासी घमासान के बीच ईडी का बड़ा खुलासा है। हाल फिलहाल में जो है गिरफ्तार किए गए अमित कात्याल को लेकर उनका बड़ा खुलासा है जो लालू प्रसाद यादव के करीबी बताए जा रहे हैं, जिन्होंने जो लैंड फॉर जॉब घोटाला है उस मामले में लालू प्रसाद यादव की कई तरह से जो है मदद की थी और किस तरीके से जो है जमीन पहले कंपनी के नाम और उसके बाद परिवार के नाम करके घोटाले को अंजाम देने में लालू प्रसाद यादव की मदद की थी। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।